हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नेटवर्क एक्स बाय अंकित दुबे। आज मैं आपको बताने वाला हूं डीप वेब, डार्क वेब एंड सरफेस वेब के बारे में। आप सभी ने डार्क वेब के बारे में बहुत सा सुना होगा कि डार्क वेब क्या होता है और किस तरह से काम में आता है। आपको डराया भी जाता है कि आप डार्क वेब ना विजिट करिए, डार्क वेब क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि वो डार्क वेब होता क्या है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि डार्क वेब क्या है, डीप वेब क्या है एंड सरफेस वेब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली हम बात करने वाले हैं सरफेस वेब के बारे में। मैंने आपको बताया, मैं तीन चीजें आपको बताने वाला हूं, डार्क वेब, डीप वेब एंड सरफेस वेब। तो सबसे पहले हम समझते हैं सरफेस वेब। हम जो इंटरनेट यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं सरफेस वेब। लाइक अगर आपने देखा होगा, आप इंटरनेट पे जाते हो और कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, लाइक facebook.com, .com, .in, इस तरह की आप वेबसाइट को जब सर्च करते हो, इस तरह के डोमेन को सर्च करते हो, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस वेब, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जो कि पब्लिकली है, आप इजिली यूज कर सकते हो, पूरी पब्लिक फ्री है इसको यूज करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं सरफेस वेब। अब मैं आपको बताने वाला हूं डीप वेब के बारे में। तो डीप वेब क्या होता है? डीप वेब वो लिंक्स होते हैं जो आपको गूगल क्रोम पे मिल जाएंगे। आप गूगल किसी भी ब्राउजर पे जाएंगे और सर्च करेंगे, बट वो ओपन नहीं होते हैं, कुछ प्राइवेट लिंक होते हैं। जैसे सपोज करिए आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है। तो आप उसका यूआरएल गूगल पे सर्च तो कर लेते हैं, बट एंटर आप तभी कर पाते हैं जब आप उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं। तो इस तरह के जो भी पेजेस होते हैं, इस तरह के जो भी डोमेन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं डीप वेब। तो आपको दो चीजें क्लियर हुई होंगी, सरफेस वेब एंड डीप वेब। सरफेस वेब क्या है? जो सबके लिए पब्लिक है, आप इजिली यूज कर सकते हैं। कोई भी डोमेन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आप किसी भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। ब्राउजर आप गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं डार्क वेब के बारे में। जैसे सरफेस वेब है वैसे डीप वेब है, इसी तरह से डार्क वेब भी होता है। डार्क वेब क्या है? आप नॉर्मली गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर का यूज करके आप उसको सर्च नहीं कर सकते। उसमें जो वेबसाइट होती है उनको सर्च नहीं कर सकते। लाइक अगर आप गूगल पे जाते हैं www.facebook.com, तो इजिली वो आपके पास सर्च होके आ जाता है। बट अगर आप डार्क वेब का यूज करते हैं तो वो आप सर्च नहीं कर सकते। यहां तक कि जो डार्क वेब की वेबसाइट्स हैं वो भी अलग होती हैं। उनका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .onion। तो वो आप नॉर्मली गूगल पे यूज नहीं कर सकते या किसी भी ब्राउजर पे आप नॉर्मली सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो होता है सरफेस वेब। बट अगर हम बात करें डार्क वेब की, तो वो किस तरह से एक्सेस करते हैं, उसका यूज होता है, उसकी अलग वेबसाइट्स होती हैं, अलग डोमेन होता है और अलग ही उसका ब्राउजर होता है। तो उसका ब्राउजर का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं टॉर ब्राउजर। और उसमें जो वेबसाइट सर्च होती है, तो वो वेबसाइट सर्च करने के लिए यूज होता है वीपीएन राउटिंग का, एंड उसको हम बोलते हैं अनियन राउटिंग भी बोलते हैं उसको। इन शॉर्ट अगर हम बात करें डार्क वेब के बारे में, तो आपको बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन बहुत लोग दे देते हैं कि आप डार्क वेब पे मत जाना, वहां पे इलीगल्स काम होते हैं, हैकर्स जुड़े होते हैं। तो हालांकि ये सारी चीजें सही है, बट अगर आप यूज करेंगे उसका अलग तरीके से तो वो गलत है। बट अगर हम देखें टॉर ब्राउजर जो है, टॉर जो है, जो डार्क वेब यूज करता है, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं डार्क वेब की, वो .onion से स्टार्ट होती हैं और वो एक ही ब्राउजर में खुलती है, जिसको हम बोलते हैं टॉर ब्राउजर। और टॉर ब्राउजर काम किस तरह से करता है? यहाँ पे वीपीएन, मल्टीपल वीपीएन के थ्रू काम करता है। अलग अलग वीपीएन होते हैं और उनसे वेबसाइट होके गुजरती है, तो वहां पे पता नहीं चलता है, ट्रैक नहीं हो पाता है कि किसने वेबसाइट एक्सेस की है या वेबसाइट किसकी है। तो सारी चीजें एनोनिमस होती है। एनोनिमस का मतलब होता है जिसकी हम जानकारी फाइंड ना कर पाए, उसको हम बोलते हैं एनोनिमस। तो यहाँ पे हैकर्स इसीलिए इसको यूज कर लेते हैं ताकि उनकी पहचान ना हो सके। अगर आप यूज करेंगे कोई अपनी पर्सनल बैंकिंग साइट या अपना फेसबुक का अकाउंट या अपना जीमेल का अकाउंट, तो वो सेफ नहीं है टॉर ब्राउजर पे, क्योंकि आप वहां पे जा रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो वहां पे सामने से कोई हैकर है जो आपके कंटेंट को हैक कर सकता है। तो इसलिए आप टॉर ब्राउजर का यूज ना करें, क्योंकि वहां पे जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो सारी एनोनिमस होती हैं। आपको नहीं पता है कि वो वेबसाइट किसने बनाई है, कौन से हैकर ने बनाई है। आप जाते हो ब्राउजिंग करने के लिए और वहां से आप खुद ही अटैक करके हैक हो सकते हो। वहां से अगर पीछे से कोई अटैक कर देगा, आपको इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि वहां पे मल्टीपल वीपीएन्स लगे हुए हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वो नेटवर्क से निकल के जब आपकी वेबसाइट आती है तो आपको आप ट्रैक ही नहीं कर सकते, बैक ट्रैक की आपको वो वेबसाइट कहां से हैक की है। तो इसलिए जितने भी इलीगल काम होते हैं, ऑनलाइन इलीगल काम होते हैं, वो सारे ही डार्क वेब पे होते हैं। इसीलिए आपको मना किया जाता है डार्क वेब पे ना जाएं, और वहां पे अगर आप फंस गए एक बार तो वहां से निकलना मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है। तो मेरा भी सजेशन यही है कि आप डार्क वेब यूज ना करें। बट इस प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप टॉर ब्राउजर यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको टॉर ब्राउजर डाउनलोड करना है और किस तरह से उसका इंटरफेस दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप टॉर ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन करना होगा अपना गूगल क्रोम, या आप कोई भी ब्राउज़र यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो क्रोम ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है सिंपली टॉर एंड देन एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट खुल के आएगी टॉर प्रोजेक्ट www.torproject.org। तो आपको इसी को ओपन करना है। आप दूसरी किसी साइट पे जाने के बजाय आप इसी को यूज़ करिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्राउज प्राइवेटली एंड एक्सप्लोर फ्रीली। मैंने आपको बताया था टॉर ब्राउजर में क्या है कि ब्राउज प्राइवेटली, यहाँ पे सारी चीजें प्राइवेट हैं क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें एनोनिमस होती हैं। कोई पता नहीं है किसने वेबसाइट बनाई है, कौन एक्सेस कर रहा है। बट अगर हम ये बात करें सरफेस वेब की तो वहां पे पता रहता है, वहां पे हमारी प्राइवेसी छुपती नहीं है। गूगल हमारी लोकेशन भी देख लेता है, हमारा सब कुछ देख लेता है, सारी हमारी आइडेंटिटी वहां पे पता चल जाती है। बट अगर हम टॉर का यूज करते हैं तो हमारी कोई भी आइडेंटिटी वहां पे नहीं जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ब्राउज प्राइवेटली। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड टॉर ब्राउजर। इसके लिए यहाँ पे पहले मैं आपको इसके फीचर्स दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लॉक ट्रैकर्स, तो आप लिखा है यहाँ पे ट्रैक नहीं हो सकता, ब्लॉक है ट्रैकर्स एंड है डिफेंड अगेंस्ट सर्विलांस। आप सर्विलांस से भी डिफेंड हो सकते हैं, आपको कोई पकड़ नहीं सकता है। तो ये इसीलिए ये हैकर्स यूज करते हैं बहुत सारे। रेसिस्ट फिंगरप्रिंटिंग, तो रेसिस्ट फिंगरप्रिंटिंग का बेसिकली यही मतलब है कि आपके फिंगरप्रिंट, जैसे होता है ना कि अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट मिल जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि आपका कोई भी फिंगरप्रिंट वहां पे ना रहने पाए। मल्टीलेयर एनक्रिप्शन, यहाँ पे मल्टीलेयर एनक्रिप्शन भी है। ब्राउज फ्रीली एंड ये ओपन सोर्स है तो आप फ्रीली इसको ब्राउज कर सकते हैं। तो इसको लिए आपको इसको डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड टॉर ब्राउजर, इस पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे हमसे पूछेगा कि एंड्रॉइड के लिए करना है या लिनक्स के लिए या OS X के लिए या फिर विंडोज के लिए। तो हम अभी विंडोज सिस्टम पे यूज कर रहे हैं, तो विंडोज के लिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ गया है, 64.97 MB का ये है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लेते हैं। ओपन फोल्डर करेंगे तो देखेंगे टॉर ब्राउजर, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है टॉर ब्राउजर। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आप डबल क्लिक करिए, देन यहाँ पे पूछेगा लैंग्वेज, तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। एंड ये पूछ रहा है कि कहाँ पे हमें ये इसको इंस्टॉल करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो लिया है इसने सी फोल्डर, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा देखिए इंस्टॉल हो गया है, कंप्लीट हो गया है सेटअप। इसको फिनिश कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक टॉर ब्राउजर का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कनेक्ट एंड कॉन्फ़िगर, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के लिए अब ये कनेक्ट हो जाएगा मल्टीपल, मैंने आपको बताया था यहाँ पे मल्टीपल VPN का यूज होता है, अलग अलग कंट्रीज के VPN का यूज होता है। तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अभी सर्च करेगा कितने इसके पास सर्वर हैं इस टाइम, कितने नेटवर्क ये कनेक्ट कर सकता है। तो एक ये सर्च कर रहा है, इसके बाद ये एक्सेस करेगा। तो इसने नेटवर्क सारे सर्च कर लिए और इस तरह से ये ब्राउजर ओपन होके आ गया। और यहाँ पे पूछ रहा है जो भी आपको वेबसाइट सर्च करनी है तो .onion के साथ जो एक्सटेंशन होगा वो आपको वेबसाइट सर्च करनी होगी। तो यहाँ पे कोई भी वेबसाइट मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से दिखता है हमारा टॉर ब्राउजर और आप प्राइवेटली इस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट मैं अभी भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी टॉर वेबसाइट ना ओपन करें। बट वैसे भी आपको कोई भी बहुत मुश्किल से आपको लिस्ट मिलेगी इन वेबसाइट्स की, तो आप इन पे ना विजिट करें क्योंकि वहां से सामने से भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।